आपके बेटे पहली बार नौकरी ढूंढने गए। अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो सब ठीक होवेगा। ये बात देव घर से निकलते वक्त कहता है। उसके चेहरे पर घबराहट भी है और उम्मीद भी। का काम आसान नहीं होता, इसलिए तुम्हारा एक इंटरव्यू लेना होगा। 2 मिनट में मुझे पूरा ऑफिस साफ चाहिए। यही शब्द देव के कानों में बिजली की तरह गिरते हैं। जो पहले सीरियल वसुधा में आ गया है, बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो देव है उसे स्वीपर की जॉब मिली है और यहीं पर अब वह अपनी जॉब के पहले दिन पर काम कर रहा होता है, या फिर कहें कि इंटरव्यू दे रहा होता है। देव कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन उसे ऐसे इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेकिन हालात उससे सब कुछ करवा रहे हैं। वह झाड़ू पकड़कर गीला कपड़ा लेकर पूरे ऑफिस को चमकाने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह ठान चुका है कि कोई भी काम हो वह करेगा। इसी बीच जब वह साफ सफाई कर रहा होता है, तभी यह सब देखने वाली है, खुद अपनी आंखों से वसुदेव को देखकर एक पल के लिए ठिठक जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। जिस आदमी ने कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाले, कंपनी चलाई, लोगों को नौकरी दी, आज वही आदमी झाड़ू लगा रहा है क्योंकि दुनिया ने उससे सब छीन लिया। वसु का दिल टूट जाता है। जी हाँ, सीरियल में आप देखेंगे कि एक तरफ जहाँ देव और वसु अलग रहने लगे हैं, तो यहाँ पर अब जो देव है वह अपनी पहली जॉब के लिए घर से निकलता है। इंटरव्यू देने पहुँचता है और मालिक कहता है, ऐसे तो तुम्हें जॉब नहीं मिल पाएगी, तुम्हें ना स्वीपर की जॉब मिल सकती है, बताओ करोगे? देव 1 सेकंड सोचता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ करूँगा। मालिक कहता है, ठीक है, ऐसा करो पहले ना हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, अगर तुम उसमें पास हुए तो फिर तुम्हें जॉब मिल पाएगी। देव सिर हिलाकर टेस्ट देने में लग जाता है। अब दूसरी तरफ कहानी गर्म होती जा रही है। चंद्रिका वाली कंपनी में देव की ज़रूरत पड़ रही होती है क्योंकि वह वहाँ का सीईओ है। बड़ी मीटिंग्स रुकी हैं, फैसले अटके पड़े हैं। एक मीटिंग में चंद्रिका गुस्से से कहती है, हमारी कंपनी कब से किसी एक पर डिपेंड होने लग गई। तभी अविनाश कहता है, वह किसी एक नहीं है बल्कि वो इस कंपनी के सीईओ हैं, समझ रही हैं आप? यह सुनकर चंद्रिका का चेहरा तमतमा जाता है और वह उठकर वहाँ से चली जाती है। सबको लगता है देव वापस आएगा, लेकिन देव लौट रहा है सिर्फ एक ही वजह से, अपना रिजाइन देने के लिए। उसके मन में अब यह नौकरी रखने का कोई इरादा नहीं है। उसकी नज़रों में अब सम्मान सबसे बड़ा है। जी हाँ, सीरियल बहुत ही धमाकेदार हो जाएगा, जहाँ पर देव उस कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सच में वह स्वीपर की जॉब करने वाला है? क्या देव और वसु की जिंदगी अब ऐसे ही संघर्षों से भरी रहेगी, या फिर इन दोनों की मेहनत एक नया दरवाज़ा खोलेगी? आपको क्या लगता है? क्या आप आने वाले ट्विस्ट के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वैसे तो मुझे एक नौकरी ढूंढनी होगी और तुम्हारे लिए शिप का इंतज़ाम भी करना होगा। ये बात सोचकर ही मन में बहुत भारीपन सा लग रहा है, क्योंकि अचानक इतना सब कैसे होवेगा? इतने कम समय में कैसे सब संभाल पाऊंगा? पता नहीं वसु, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं। जिम्मेदारियां जैसे एक साथ सिर पर आ गई हों और मन बार बार सोच में डूब जाता है। ए वसु, सुन, दादी का सीरियल वसुधा में आ गया है और आज उसमें बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर वसु की दादी आने वाली है। उनका आना अपने आप में ही एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर इस समय देव और वसु दोनों ही अकेले हैं। उनका सहारा कोई नहीं है, उनकी बातें सुनने और समझने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन भाई, उनका सहारा बनकर यहाँ पर वसु की दादी आ चुकी हैं। जैसे ही वह यहाँ पर देखती हैं देव को वसु के साथ, तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उनके चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई देती है कि फाइनली इन दोनों की शादी हो गई है। बुजुर्गों को अपने बच्चों का सुख देखकर जो सुकून मिलता है, वही उनकी आंखों में भी चमक रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अब उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है कि यह तो देवांश सिंह चौहान हैं, वो नाम जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब वो वसु से कहेंगी कि छोरी, तूने क्या कर दिया? तूने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? जिसके बाद यहाँ